हेलो बच्चों, अभिप्सा एजुकेशन की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अभिप्सा यूट्यूब चैनल पर। हम क्या कर रहे थे, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या देखा था। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यहाँ पर इतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो। वहाँ पर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में हमने देखा था। तो क्या होता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक है, देखते हैं। वो तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देख ही लिया था। आज देखेंगे इसका वर्गीकरण कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाम से हमको तो पता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स क्या होता है, ठीक है ना। इसको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की थी अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक। तो आज हमको देखना है इनका वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण दैट मीन्स ये किस तरह से होते हैं, कितने प्रकार के हेलो एल्केन्स होते हैं और हमको कितने प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। जानने से पहले एक बार हम देख लेते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन का फिर से परिभाषा, ठीक है। तो इनका परिभाषा हमको एक बार और देखना है, ठीक है। तो देखते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स। अब ये हेलो एल्केन्स होता क्या है उसको पहले चेक करेंगे। तो हेलो एल्केन्स, ठीक, ये हेलो एल्केन्स क्या था पहले भी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अभी संतृप्त नहीं यूज करेंगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में से मैं एक हाइड्रोजन निकालूं, ठीक है, एक से भी ज़्यादा निकाल सकता हूं। एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पर क्लोरीन अटैच करवा देते हैं हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऐसे पकड़ के हाथ से नहीं करा सकते, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको हम कराएंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन ऐड करा रहा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन ग्रुप रहना चाहिए, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में अगर हम रिएक्शन करा के एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन ग्रुप उसमें अटैच करा देते हैं तो वो हमारा हेलो एल्केन्स बन जाता है। क्या बन जाता है? हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन बन जाता है। जैसे जनरली मैं उठा लूँ एक कोई कंपाउंड, ठीक है, ये कार्बन का कोई कंपाउंड है, इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन अदृश्य है, हाइड्रोजन नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। हमको हाइड्रोजन अंडरस्टूड रहता है कि इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन्स क्या रहते हैं? अंडरस्टूड रहते हैं, हाइड्रोजन वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक कुछ इस प्रकार से रिएजेंट और कंडीशन बना के यहाँ पर एक हाइड्रोजन को ऐड करवाऊँगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मेरे पास जो कंपाउंड आएगा, ठीक है, मेरे पास जो कंपाउंड आएगा उसमें कम से कम एक तो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित है, कम से कम मेरे पास एक हाइड्रोजन उपस्थित है। 1 2 3 4, ठीक है, एक हाइड्रोजन उपस्थित है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या था हमारा शर्त कि हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप उपस्थित रहना चाहिए, तब ये क्या होता है? हेलो एल्केन होता है, ठीक है ना, हेलो एल्केन, ठीक। तो ये क्या है? हेलो एल्केन, ठीक है ना। अब हेलो एल्केन बोल रहे हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये एल्कीन बन गया, तो ये ब्यूटिल बन गया, ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन आता है तो देखो हेलो एल्केन्स किससे आया है? IUPAC नाम के अकॉर्डिंग हेलो एल्केन आया है, ठीक है ना। हेलो एल्केन IUPAC के अकॉर्डिंग नाम आया है। अब इसका सामान्य नाम देख, सामान्यतः इसको सामान्य नाम के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? एल्किल हाइलाइट। तो आ गया एल्किल हाइलाइट, ब्यूटिल हाइलाइट आ गया, ठीक है ना। तो जनरली हमको किससे डील करना होता है? IUPAC नाम वाले से। तो इसको नाम भी IUPAC नाम के अकॉर्डिंग ही मिला है, इसको लेबल हेलो एल्केन IUPAC नाम से मिला है, ठीक है। और ये क्या, एक हाइड्रोजन तो गायब है यहाँ, तो उसको एल्किल बोलते हैं, ठीक है ना। मेथिल, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो ये ब्यूटिल क्लोराइड है, लेकिन किस में है? साधारण नामकरण वाले स्टेज में है, ठीक है। तो ये हो गया था हेलो एल्केन, ठीक है, एक परिचय है इसका, ये पिछले भी हम देख चुके हैं। अब हेलो एरिन्स, ठीक है ना, हेलो एरिन्स या फिर एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन। अब एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे फेमस कंपाउंड है बेंजीन, ठीक है। तो ये बेंजीन है, इसमें हम रिएक्शन करा के अगर एक हाइड्रोजन को हटा के, एक हाइड्रोजन हटा के एक कोई भी हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कराते हैं या अटैच कराते हैं, यहाँ हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस या अटैच कराते हैं, तो ये क्या कहलाता है? हेलो एल्कीन, ठीक है। ये क्या कहलाता है? हेलो एरिल, एल्कीन नहीं, हेलो एरिल। तो ये कुछ इस प्रकार से है। अब मैं इसमें प्रतिस्थापित करवा रहा हूँ, हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है हमारे मेन बेंजीन से,
यहाँ पर आएगा क्लोरीन, ठीक है ना। बेंजीन का मेन पूरा स्ट्रक्चर ओपन चेन तो नहीं बोलते, कार्बन हाइड्रोजन वाले स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हेलो एरीन, ठीक है। तो वो क्या था, पहले हम क्या देखे थे, हेलो एल्केन, ये हेलो एरीन है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड एरीन शब्द से है। अब इनका वर्गीकरण देखते हैं, इनको किस किस बेसिस पर अलग अलग बांटा गया है, ठीक है ना। इनको किस किस बेसिस पर अलग अलग बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नाम दे दिया गया है हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन, ठीक है। हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और क्या है, हेलो एल्काइन। ये नाम दिया गया है, ठीक है ना। जनरली IUPAC में क्या होता है, हमारे पास जो भी रहता है वो हेलो एल्केन ही रहता है, उसमें डबल बॉन्ड आए, ट्रिपल बॉन्ड आए या कुछ भी हो, ठीक है ना। तो हम उसको क्या करते हैं, साइक्लो करके या 2 इन मेथिल एथिल 2 इन ऐसा करके, मेथिल में तो डबल बॉन्ड नहीं हो सकता तो एथिल 2 है। तो जनरली ये क्या है, ये हमको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बता सके उसके लिए एल्कीन और एल्काइन लगाए हुए हैं। और ये किस तरीके के कंपाउंड को बताएंगे, ये असंतृप्त कंपाउंड को बताएंगे, जो कि नॉर्मली क्या रहेगा, नॉर्मली यहाँ पर क्या रहेगा, हैलोजन और एल्केन है तो यहाँ एल्केन, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होगा। अगर यहाँ पर एल्कीन है तो ये असंतृप्त, और एल्काइन भी है तब भी असंतृप्त, ठीक है। तो ये हेलो मतलब हाइड्रोजन प्लस एल्कीन का व्युत्पन्न, एल्काइन का व्युत्पन्न या एल्केन का व्युत्पन्न, ये हमको इस प्रकार से नाम बताता है। तो चलो कर लेते हैं, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो एटलीस्ट 1 हैलोजन रहना चाहिए हेलो एल्केन के लिए, हेलो एल्केन के लिए या हेलो एल्किल हाइलाइट के लिए, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 1, ठीक। तो ये क्या है, संतृप्तता के आधार पर हमने इसको बांटा है। तो एटलीस्ट 1 हैलोजन यहाँ रहना चाहिए। अब देखो एल्केन, ठीक है, ये हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन हमारा जनरली IUPAC नाम से आता है। तो ये हेलो एल्केन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो ये क्या है, एल्केन से ही आ रहा है, हेलो मीन्स हाइड्रोजन और एल्केन मतलब एल्केन से ही आ रहा है, तो हेलो एल्केन, ठीक है ना। तो ये हेलो एल्केन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब भी कहीं सिंगल बॉन्ड रहे कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होता है, संतृप्त, ठीक है। कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो वो असंतृप्त होते हैं। तो ये हो गया। अब हेलो एल्कीन, ठीक है। तो एल्केन तो हमको पता है क्या किसको बोलते हैं, अब एल्कीन किसको बोलते हैं, एल्कीन। तो देखो एल्कीन में क्या है, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच। जैसे कि देखो क्या होता है हमारे पास, ये क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन से बना है, ठीक है। ये क्या है, प्रोपेन नहीं, प्रोपेन से बना है, ये प्रोपेन है। यहाँ पास मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ये है एन, यह है एन, इसमें एन, प्रोप 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं और ये है एन, तो ये हो रहा है प्रोप एन। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोप, ठीक है। अब देखो एल्केन, यहाँ एन आता है, IUPAC नामकरण नहीं चल रहा है फिर भी, कीन तो प्रोपीन, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोपीन, ठीक है ना। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ हाइलोजन है। तो ये क्या हो रहा है, इसको इंडिकेट कर रहे हैं हम हेलो एल्कीन से, ठीक है ना, हेलो एल्कीन, ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार से हुआ। अब हेलो एल्काइन आएगा, ठीक है, एल्काइन। अब वो कंपाउंड जिसके पास क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो होता है एल्काइन, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास मेथेन के पास तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता कार्बन कार्बन, तो डायरेक्ट एथेन से ही चालू करते हैं, एथेन से भी एथीन से चालू करते हैं, एथेन, हाँ एथेन से चालू करते हैं। ये एथेन है, 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 4 हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करा देंगे। क्या करा देंगे, 4 हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस, माइनस लगा रहा हूँ, 4 हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करा देंगे, तब ये बन जाएगा क्या, कुछ इस प्रकार से कंपाउंड, ठीक है। तो देखो 3 है, एक यहाँ से हटे, एक यहाँ से हटे, डबल बॉन्ड, फिर एक एक और ये हटे, तो कुल 4 हटते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड लगता है। और यहाँ पास हमारे पास क्या रहेगा, ये हट जाएगा 3 3,
ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसमें कोई हैलोजन आके जुड़े, ठीक है ना, इसमें कोई हैलोजन आके जुड़े, ये क्या है, कंपाउंड है हमारा, एल्काइन कंपाउंड है, ठीक है। इसका नाम क्या है, एथाइन, ठीक है ना, एथाइन, ठीक, एथाइन नाम इसका नहीं होगा, ठीक है, एथाइन, एल्काइन, ठीक है। तो मेथेन, मेथेन, मेथाइन, हाँ एल्काइन ही नाम होगा इसका, एल्काइन नाम है। अब देखो एक हाइड्रोजन निकालो और एक हाइड्रोजन लगाओ, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ Cl, यहाँ H, ठीक है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन कंपाउंड, और ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वर्गीकरण में क्या हो देखते हैं हम, संतृप्तता के आधार पर, ठीक है ना। तो ये क्या था, संतृप्तता के आधार पर, संतृप्तता के आधार पर, ठीक है, ये क्या है, संतृप्तता के आधार पर है। सेकंड देखते हैं आप, इसमें सेकंड किसके आधार पर किया गया है, सेकंड तो हमारा जनरली हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के आधार पर। तो हमारे पास होता है एक तो एलिफेटिक जिसमें, और एक होता है एरोमेटिक। अब समझ जा, जो एरोमेटिक नहीं है वो क्या है, एलिफेटिक है, ठीक है ना, जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफेटिक है। तो अब इसमें देखो एरोमेटिक हाइड्रोजन का वर्गीकरण, एरोमेटिक, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक हाइड्रोजन, तो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कोई भी हाइड्रोजन अगर जुड़ा है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोजन, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोजन, ठीक, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो एरोमेटिक हाइलाइट, ठीक है। अब वो किस प्रकार से जुड़ सकता है उसको देखते हैं। पहला, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक, ठीक है, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित यौगिक, ठीक है। तो अब देखो बेंजीन में प्रतिस्थापन रिएक्शन होता है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसके सभी 6 कोनों में, ठीक है, ये 6 कोनों में एक एक हाइड्रोजन रहता है। अब इस हाइड्रोजन को अगर कोई कंपाउंड हटाएगा तो क्या होगा, प्रतिस्थापित करेगा उसको, उसकी जगह में वो आएगा और हाइड्रोजन वहाँ से चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन प्रतिस्थापीय अभिक्रिया, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड, अब हमने स्पेसिफिक नाम दे दिया है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या होगा, जनरली हाइड्रोजन ही करेगा प्रतिस्थापन के काम को। हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन जावे, कोई भी तत्व कंपाउंड जो भी है, कोई भी क्या है, मतलब हाइड्रोजन है या ये, जैसे हाइड्रोजन है इसको हटा रहा है तो, ठीक है ना, तत्व कंपाउंड मत बोलना, और क्या, ग्रुप बोलते हैं इसमें, ग्रुप, आर ग्रुप, कोई भी ग्रुप है, अगर उसको हाइड्रोजन हटा रहा है, ठीक है ना, तब वो क्या होगा, हेलो एल्कीन बनेगा, ठीक है ना, हेलो एरीन, एल्कीन तो बना चुके हैं, हेलो एरीन। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा देखते हैं। तो सबसे पहले नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब मेन हमको इस नाभिक को समझना है, ठीक है, नाभिक, यहाँ पर नाभिक हम जानते हैं एक परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ठीक है, ये नाभिक होता है। तो हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, नाभिक, बेंजीन नाभिक। तो हम जो बेंजीन संरचना बनाते हैं ना, इसी को बेंजीन नाभिक बोल देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बेंजीन नाभिक बोलते हैं। अब इसको बेंजीन नाभिक बोलते हैं, और इसमें 6 किनारे हैं हमारे पास। इसका प्योर सूत्र है बेंजीन का C6H6, अभी तक इसमें कोई अटैच नहीं है। अगर यहाँ पर ये पोजीशन के हाइड्रोजन पे एक एक हाइड्रोजन है, वहाँ पर अगर कोई उसको हटा रहा है और उसके जगह में अटैच हो रहा है, उसके जगह में जाके जुड़ रहा है, उसका प्रतिस्थापन कर रहा है और वहाँ पर आके जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, वो क्या किया, डायरेक्ट बेंजीन नाभिक पर अटैक किया है, ठीक है ना, डायरेक्ट बेंजीन नाभिक पर अटैच किया है, ठीक है। तो ये वाला नाभिक यूज़ नहीं करना है, तो हमको डायरेक्ट बेंजीन नाभिक यूज़ करना है। तो देखते हैं, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी एक का रिएक्शन करा देता हूँ, ठीक है, ब्रोमीन 2 ले लेते हैं, ठीक, ब्रोमीन 2। अब इसको रिएजेंट और सूटेबल कंडीशन के अनुसार से हम रिएक्ट कराते हैं कि एक बेंजीन, एक क्लोरीन ही जुड़े, क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन ही जुड़े, ठीक है। तो यहाँ पर जो उपस्थित था, कहाँ पर, अभी तो पोजीशन का नाम नहीं बता सकते, यहाँ पर इसको अभी पोजीशन हम नहीं बोल सकते, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन भी नहीं बोल सकते, 1 2 3 पोजीशन भी नहीं बोल सकते। जब ये जुड़ा, अब इसके अकॉर्डिंग ये 1 पोजीशन होगा, बाकी सब पोजीशन का नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हमारा ब्रोमीन अटैच हो रहा है, ब्रोमीन जुड़ रहा है, यहाँ पर ब्रोमीन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर ब्रोमीन जुड़ रहा है तो क्या होगा, ये ब्रोमो
बेंजीन, ठीक है, ब्रोमो बेंजीन। तो ये हेलो एल्केन्स बन गया, एक हेलो एरीन, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया तो ये क्या बन गया, हेलो एरीन, ठीक है ना। तो एटलीस्ट वन, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से था। अब देखते हैं पार्श्व प्रतिस्थापन। अब पार्श्व प्रतिस्थापन क्या होता है, तो हमारे पास ये क्या है, बेंजीन न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस बेंजीन न्यूक्लियस में मैं क्या कर दूं, कोई दूसरा कंपाउंड कुछ इस प्रकार से अटैच्ड है, CH3 को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मेथेन से बना है तो मेथिल, एक कार्बन गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है तो ये क्या हो गया, मेथिल, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होता है, टोलुइन, इसका नाम होता है टोलुइन। तो टोलुइन में क्या हो रहा है, टोलुइन में जब हम सुटेबल कंडीशन से किसी हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं तो इसके पास अब दो चांस है कहाँ जा सके, या तो इस बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट जाए, ठीक है, इस बेंजीन नाभिक के ऊपर ये क्या करे, डायरेक्ट अटैक करे, यहाँ 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 या फिर यहाँ, ठीक है, इन पांचों पोजीशन में, ठीक है। या फिर इसके पास एक कंडीशन ये है कि इस वाले हाइड्रोजन को हटा दे। अगर वो इस वाले हाइड्रोजन को हटाता है, ठीक है ना, इस वाले हाइड्रोजन को हटाता है तो क्या होगा, ये डायरेक्ट बेंजीन पे नहीं जा रहा है, बेंजीन से अटैच किसी दूसरे कंपाउंड पे जा रहा है, तो दूसरे कंपाउंडिंग ग्रुप पे जा रहा है, तो ये बेंजीन से अटैच दूसरे ग्रुप पे जा रहा है, तो ये क्या होता है, पार्श्व प्रतिस्थापन होता है। क्या होता है, पार्श्व प्रतिस्थापन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी इसको क्या किया है, वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि इसमें हम अपने मेन जो हेडिंग था हमारा उसमें चेक करते हैं। तो हमारा जो मेन हेडिंग था इसमें, ठीक है, पहले तो हम संतृप्तता के आधार पे देखे थे, अब हम देख रहे हैं किसमें, पहला तो संतृप्तता है ही है, ठीक है। तो ये संतृप्तता को पहले ना बना के मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इसको, ठीक है, संतृप्तता को पहला ना बनाकर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के आधार पर, पहला पॉइंट मैं हाइड्रोकार्बन के आधार पर देता हूं, हाइड्रोकार्बन के आधार पर, कार्बन के आधार पर, पहला हाइड्रोकार्बन के आधार पर किस प्रकार से हुआ, पहला हम क्या देखें, या तो वो हेलो एल्केन होगा या तो हेलो एरीन होगा। तो हेलो एल्केन या हेलो एरीन, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी, तो उसके आधार पे वो हेलो एल्केन्स हो सकता है या हेलो एरीन्स हो सकता है। तो वर्गीकरण एक तो यही है ना, वर्गीकरण दो ये कुछ इस प्रकार से, वर्गीकरण तीन में क्या है, हेलो एरीन्स में वर्गीकरण है, हेलो एरीन में वर्गीकरण, ठीक है, हेलो एरीन में वर्गीकरण। अब देखते हैं थर्ड क्या देखते हैं हम, कार्बन के अकॉर्डिंग, सी जो कार्बन सी है और, ठीक है, कार्बन और किसके बॉन्ड के बीच के, हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच के, ठीक है ना। तो यहाँ मैं 3 एग्जाम्पल बनाता हूँ, ये 1 2 3, ठीक, ये हाइड्रोजन दे दो, इसको क्लोरीन, 1 2 3 ये क्लोरीन, और 1 2 3 ये क्लोरीन। ये 3 एग्जाम्पल देखते हैं। अब पहले एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, देखो पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो ये कार्बन है वो संतृप्त कार्बन है, ठीक है ना। तो संतृप्त कार्बन है, तो संतृप्तता के आधार पे हमने क्या देख लिया था, ठीक है ना। तो संतृप्तता के आधार पे देख लिया था, वो वही है। तो संतृप्तता के आधार पर तो हो गया था, इसको हम किस बेस से माने, संकरण के आधार पर, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा क्या रहता है, sp3 संकरित रहता है। क्यों, जो हमारा ये मेन कार्बन है, ये मेन कार्बन है, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, दैट मीन्स 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 S बाकी 3 P। तो यहाँ पर संकरण क्या हो रहा है, sp3, ठीक है। तो क्लोरीन किससे अटैच है, sp3 कार्बन से, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, ठीक है ना। अब देखो पिछले बार में हमने संतृप्तता के आधार पर जो देखा था उससे ये क्वेश्चन बनता है कि ये तो वही हो गया, लेकिन ये वही नहीं है, क्योंकि इस वाले में देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले में अगर वो कुछ इस प्रकार से रहता और क्लोरीन यहाँ जुड़ा रहता है, तब भी वो क्लोरीन किससे जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर भी ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है,
ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो देखो ये कार्बन जो ये मेन कार्बन है वो, और यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। गिनो सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स sp2 संकर, ठीक है। तो ये क्लोरीन किससे जुड़ा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है। अब लास्ट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना। यह sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर एक कंडीशन और आता है, उसको भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पर क्या है? थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा? कार्बन के संकरण के आधार पर, कार्बन के संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, ठीक है। ये कार्बन के संकरण के आधार पर हमने देखा। अब एट द लास्ट हम देखते हैं लास्ट, ठीक है। लास्ट क्या है? लास्ट नहीं, इसी पॉइंट का है, ठीक है। इसी पॉइंट में देखते हैं हम किस प्रकार से डिग्री क्या, कार्बन को कौन सा डिग्री प्राप्त है, ठीक है ना। तो देखो ये 1 2 3 4, यहाँ एक क्लोरीन में रख देता हूँ, ठीक। यहाँ पर अब यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या है? क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है, ठीक है। ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है। सेकंड देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अनदर 2 कार्बन से और जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है? 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। तो 2 डिग्री हेलो एल्केन। सिमिलरली 3 डिग्री होगा। तो देखो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो और 1 2 3 कार्बन से और जुड़े हैं, तो इसको 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं, ठीक। अब हाइड्रोजन की संख्या पर, अब देखो हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 होना चाहिए बोला था मैं कंडीशन में हेलो एल्केन्स के, तो 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या होता है? हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है तो मोनोक्लोरो हेलो एल्केन्स है, इसमें एक ही क्लोरीन है तो ये मोनोक्लोरो हेलो एल्केन्स है। अगर ये कुछ इस प्रकार से होता तो ये क्या है? डाइक्लोरो हेलो एल्केन है, ठीक है ना। तो क्लोरीन की संख्या पर होता है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड में देखोगे तो ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। अगर मैं इसको कुछ ऐसे बनाऊं, यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ पर, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, 2 क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे पास क्लोरीन की संख्या के ऊपर यह निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्लोरीन के संख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने वर्गीकरण किया है, ठीक है। यहाँ देखते हैं किस प्रकार से वर्गीकरण किया है। तो हमने कैसे वर्गीकरण किया है? सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के अनुसार से, सबसे पहले एरोमेटिक एंड एलिफेटिक के आधार पर, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, फैटिक। एरोमेटिक मीन्स हेलो एरीन्स, ठीक है ना, और एलिफेटिक मतलब हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो इनके आधार पर हुआ। दूसरा संतृप्तता के आधार पर, तो संतृप्तता सैचुरेटेड, सैचुरेशन के हिसाब से संतृप्तता के आधार पर, के आधार पर, ठीक है। थर्ड क्या था? थर्ड हमने देखा था बेंजीन वाले में उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो क्या है? अभिक्रिया के आधार पर, तो कौन सा अभिक्रिया दे रहा है? अभिक्रिया के आधार पर, अभिक्रिया के आधार पर जो हमारा कंपाउंड बना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा चौथा क्या था? संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, क्या? संकरण के आधार पर। और लास्ट हाइड्रोजन के आधार पर, एक्स की संख्याओं के आधार पर, के आधार पर, ठीक है ना, आधार
ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने देखा था, किसका देखा था, नहीं देखा है अभी, हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये इनका वर्गीकरण। ठीक है ना। तो ये वीडियो लेक्चर में मैं इसको यहीं तक समाप्त करता हूँ। हमारा जो ये कंटेंट है, जो सीजी बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है ना, ये हमारे अभिप्सा ऐप पर अवेलेबल है। तो अभिप्सा ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये क्या, इससे क्या आपको बेनिफिट होगा, आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको वीडियो लेक्चर सभी टॉपिक्स पर मिल जाएंगे। तो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो तो आपको पहले से ही मिल गया है। इसके बावजूद भी आपको क्या मिलता है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ और क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सेट और नोट्स मिलता है। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है और हम जल्दी समय से पहले अपना कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप इसको आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अभिप्सा ऐप को चेकआउट करेंगे। तो मैं ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ।